मेरे हिसाब से अच्छा ई रिक्शा, अच्छा लोडर वो है अगर उसको कोई कमी दिख रही है तो वो चेंज कर रहा है। उससे ज़्यादा बड़े टायर हैं, किसी और कंपनी का नहीं, खुद बाहुबली की का यहाँ पे शॉकर मिल रहा है। पहले के मुकाबले ड्रम ब्रेक काफ़ी बड़े हो गए हैं। सेंट्रल ब्रेकिंग मतलब एक ही ब्रेक दबाकर आप आगे और पीछे दोनों टायर का ब्रेक लगा सकते हैं। सेंट्रल ब्रेकिंग होने का भाई फायदा क्या है, आपको यहाँ पे चार्जिंग का ऑप्शन मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर आपको गियर दे रखा है कि बाहुबली रिक्शा 4 बैटरी में भी आता है, 5 बैटरी में भी आता है और सिंगल बैटरी में भी आता है। उसके लिए बाहुबली ने यहाँ पर मैट दे रखी है, मोटी मैट आप देखिए, क्योंकि इसमें सेंट्रल ब्रेकिंग है तो ये पहले रुक जाएगी। और मैंने मार दिया ब्रेक। दोस्तों आप मेरे से हमेशा पूछते हैं कि अच्छा ई रिक्शा कौन सा, अच्छा लोडर कौन सा है। तो मेरे हिसाब से अच्छा ई रिक्शा, अच्छा लोडर वो है जो अपनी चीज़ों पे एक जगह टिका नहीं हुआ है। अगर उसको कोई कमी दिख रही है तो वो चेंज कर रहा है। जैसे कारों में बात करें तो सबसे बढ़िया हम टाटा को आजकल मानते हैं। क्यों? क्योंकि टाटा ने जो स्टैंडर्ड सेट किया है उससे वो ऊपर बढ़ता रहता है, अपने कस्टमर से रिव्यू लेता है, हर 2 महीने, 1 महीने, 6 महीने में, 1 साल में अपनी गाड़ियाँ चेंज करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसने कस्टमर से रिव्यू लिया है, उसको पता चला भाई ये कमी है ई रिक्शे में, ये कमी है मेरी गाड़ी में, उसको चेंज करता रहे। इसलिए टाटा इतना पावरफुल है और टाटा इतना बिक्री हो रही है और टाटा को इतना लोग ट्रस्ट करते हैं। और इसी तरह का ई रिक्शा हमारे सामने बाहुबली है और बाहुबली लोडर यहाँ पर पड़ा है। बाहुबली लोडर में ख़ास तो बहुत कुछ है जो मैं बताऊँगा, लेकिन सबसे बड़ी ख़ास चीज़ ये है कि ये बाहुबली जो कंपनी है वो ग्रोइंग कंपनी है। तो धीरे धीरे कुछ भी कमी दिख रही है वो चेंज करते रह रही है। कुछ भी यहाँ से ऐसा कुछ लग रहा है कि भाई ये एक दिक्कत है, वो दिक्कत है, वो धीरे धीरे चेंज करता रह रही है। और इसी कुछ छोटे मोटे कुछ बड़े चेंजेस के साथ ये बाहुबली लोडर आपके सामने खड़ा है। क्या क्या चेंजेस हैं और क्या क्या इसमें खास है बाकी ई रिक्शा के मुकाबले, वो सारी चीज़ें बताएंगे हमने। तो वीडियो में आगे चलते हैं, चलिए। तो सबसे पहले ई रिक्शा देखते हैं आपको क्या दिखता है। टायर बाकी जैसे पहले टायर थे उससे ज़्यादा बड़े टायर हैं, अब देखिए ज़रा ये। और टायर बड़ा होना ज़रूरी भी है, क्योंकि टायर बड़ा होना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि लोडर है, ये लोडर में हैवी लोडिंग करनी है और चलाना ज़्यादा है, तो इसमें आपको टायर बड़े होने बहुत ज़रूरी हो जाता है। प्लस यहाँ पे आपको मडगार्ड मिल रहा है। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे शॉकर मिल रहा है। शॉकर भी किसी और कंपनी का नहीं, खुद बाहुबली का यहाँ पे शॉकर मिल रहा है, आप देखें। उसके बाद बात करें, यहाँ देखिए ड्रम ब्रेक पहले के मुकाबले ड्रम ब्रेक काफ़ी बड़े हो गए हैं, जिससे कि ब्रेकिंग सिस्टम में आपको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अच्छा, ब्रेकिंग से याद आया, इसमें आपको सेंट्रल लॉकिंग और सेंटर ब्रेकिंग दोनों मिल रहा है। सेंट्रल लॉकिंग तो आपको पता ही, देखिए यहाँ मेरे पे चाबी है, इसको मैंने खोला। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे आपको चाबी मिल रही है, सेंट्रल लॉकिंग वाली चाबी है। इसमें क्या है, मैंने इसको 2 बार दबाते ही ये ऑन हो गई। ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ, ई रिक्शा से मेरा कोई टच नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, यहाँ पे ऑन हो गया। उसके बाद बंद करना है, बंद करने के बाद ही चाबी मैंने दबा दिया। ठीक है, यहाँ पे 2 बटन दे रखे हैं। अगर मैं इनको एक को दबाऊंगा तो ये ऑन हो जाएगा, 2 बार दबाया ऑन हो गया, और ऑफ, लाइटें वाइटें सब जो भी आपने पहले चला के रखा है वो सारा ऑन हो जाएगा। और जैसे ही मैं एक और बटन दबाऊंगा तो ये बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंट्रल लॉकिंग मिल गया। लेकिन इसमें सिर्फ सेंट्रल लॉकिंग नहीं, सेंट्रल ब्रेकिंग में मिल रहा है। अब सेंट्रल ब्रेकिंग क्या होता है वो बता दूं। सेंट्रल ब्रेकिंग मतलब एक ही ब्रेक दबाकर आप आगे और पीछे दोनों टायर का ब्रेक लगा सकते हैं। देखिए होता क्या है, जनरली पहले क्या होता था, अगर आपने ये वाला दबाया, ठीक है, ये दबाया आपने, तो आपका पीछे वाला दोनों टायर ब्रेक में मार करता था, और मैंने ये वाला दबाया आगे वाला, तो मेरा ये आगे वाला टायर हो जाता था। लेकिन इसमें सेंट्रल ब्रेकिंग होने का फ़ायदा ये है, सिर्फ और सिर्फ आप ये दबा के बीच वाला दबा के आगे और पीछे दोनों का आप एक साथ रोक सकते हैं। इसे कहते हैं सेंट्रल ब्रेकिंग। एक ही दबा के आप दोनों ब्रेकिंग रोक सकते हैं। अब इसमें फ़ायदा क्या है, सेंट्रल ब्रेकिंग होने का भाई फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आप देखिए होता क्या है कि अगर आप सिर्फ आगे वाला अलग पीछे वाला अलग लगाते हैं तो आपका अगर शॉकर में दिक्कत आती है, शॉकर ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि सेंट्रल ब्रेकिंग है तो वो चीज़ सॉल्व हो जाती है। उसके बाद आप दोनों अलग अलग दबाते हैं तो आपकी गाड़ी स्किड होने के चांसेस भी होते हैं। मान लीजिए कि पानी वाली जगह पे चला रहे हैं, रोड पे पानी है, स्किड हो जाती है, इधर उधर हो जाती है। लेकिन सेंट्रल लॉकिंग लगाते ही नहीं होगा, क्योंकि पीछे वाला दबा दिया आपने, आगे वाला नहीं दबाया, तो पीछे स्किड हो जाएगा।
पीछे वाला दबा दिया, आगे वाला नहीं दबा तो आगे स्किड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सेंट्रल ब्रेकिंग के चक्कर में दोनों ही एक साथ ब्रेक हो जाएगा, इसलिए आपका स्किड होने का प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाता है। इधर आइए, यहाँ पर देखिए एक आपको यहाँ पे चार्जिंग का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे आपने मोबाइल लगाया चार्ज पे और अपने फिर मोबाइल आपको यहाँ पे इसमें रख दिया, सिंपल, ठीक है। ये चीज़ एक हो गई। और ये भी आपको जो है पूरा फ्लैप है, ये आपको सामान रखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। इसको हम बंद कर देते हैं। अब इधर आइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बाहुबली दो नेक दे रहा है, एक ये रहा और इधर आइए यहाँ पर आपको दूसरा नेक। तो बाहुबली यहाँ पे आपको 2 नेक दे रहा है, उसके बाद यहाँ पे एक पत्ती दे रहा है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। उसके बाद जो पहले नहीं आता था वो ये है, ये चीज़ जो आपको ये मजबूत बटरफ्लाई डिज़ाइन और ये जो है आपका नेक, डबल नेक, उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बनाता है, जिससे कि क्या होता है कि आपको कभी भी, जैसे मैंने एक बार देखा, झटका जो लगता है जब आप गड्ढे में कूदाते हैं, झटका लगता है, तो इन दोनों पे एक साथ असर पड़ता है। अगर दोनों को करेक्ट रहेगा तो वो झटके पड़ने पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हो गया बाहुबली लोडर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके कंट्रोलर कन्वर्टर की। इधर आइए, एक तो यहाँ पे देखिए आप म्यूज़िक सिस्टम, इसको एडवांस म्यूज़िक सिस्टम मिल रहा है जो कि पहले किसी भी रिक्शे में नहीं मिलता, सिर्फ बाहुबली में एडवांस म्यूज़िक सिस्टम मिलता है और अच्छा खासा है ये। अब इसको खोलते हैं। खोलने के बाद देखिए यहाँ पर हमें कंट्रोलर मिल रहा है, ठीक है। कंट्रोलर ये रहा 1500 वाट का कंट्रोलर है। कंट्रोलर भी ऐसा नानिया कंपनी का कि थ्रॉटल फॉल्ट, कंट्रोलर फॉल्ट, मोटर फॉल्ट या ओवरलोडिंग फॉल्ट, कुछ भी फॉल्ट होता है तो यहाँ पर आप इसको आराम से कैप्चर कर लेंगे। यहाँ पे एक लाइट आती है, वो जल जाएगी, ठीक है। और ये पूरा बोर्ड के ऊपर रखा गया, तो बोर्ड के ऊपर रखने से क्या होता है कि कभी भी शॉर्ट सर्किट होता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली बिल्कुल भी, क्योंकि बोर्ड के लकड़ी के बोर्ड के ऊपर रखा है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब इधर आइए, इधर देखिए गियर। अभी गियर क्या है, कभी भी आप फ्लाईओवर पे लेके जाते हैं अपनी गाड़ी, क्योंकि ई रिक्शे में तो इतना दिक्कत नहीं आती कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 ही बंदे बैठाते हैं, एक खुद होते हैं 6 बंदे होते हैं, तो ज़्यादा ई रिक्शा में ज़रूरत तो नहीं पड़ती। लेकिन क्योंकि लोडिंग में आपको कैपेसिटी तो है नहीं, आप वेट नाप के थोड़ी रखोगे। कभी आपने 500 किलो रख दिया, कभी 600 किलो रख दिया, कभी 700, 800, 900 भी रख सकते हो, क्योंकि उसमें कोई लिमिट तो है नहीं। इसलिए यहाँ पर आपको गियर दे रखा है कि अब अगर आप हैवी लोड करके बाहुबली का हैवी लोड करके अगर आप ऊपर लेके जा रहे हो, फ्लाईओवर पे ऊपर लेके जा रहे हो, तो आपको ये, अगर जैसे होता है ना ब्रेक गाड़ियों में होता है कि चढ़ा रहे हैं, तीसरे गियर में नहीं चढ़ा सकते, चौथे गियर में नहीं चढ़ा सकते, आपको गियर कम करने पड़ेंगे। वैसे ही वो चीज़ यहाँ पे जो झटका लेने वाला होता है ना, वो ये गियर दबा के आप झटका ले सकते हो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इधर आइए, बाहुबली में यहाँ पर आपको ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे उठा दिया है। और उठाने के बाद ये देखिए यहाँ पर 1500 वाट का मेरे को कंट्रोलर मिल रहा है, 1500 वाट का मेरे को मोटर मिल रहा है, ज़्यादा फोकस मत करियो, 1500 वाट का यहाँ पे मोटर मिल रहा है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे लिथियम बैटरी भी लग सकती है, लेड एसिड बैटरी लग सकती है। यहाँ पे लिथियम बैटरी नहीं लग, यहाँ पे ये वाला है यूपी में जाने वाला है, इसलिए यहाँ पे लेड एसिड बैटरी लगी। आप चाहो तो लिथियम बैटरी लगा सकते हो, आपके ऊपर है। बाहुबली रिक्शा 4 बैटरी में भी आता है, 5 बैटरी में भी आता है और सिंगल बैटरी में भी आता है। जिस जगह पे जो अलाउड है उस हिसाब से अपना ले सकते हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है, एक बैटरी ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आपकी जो अगर एक चार्ज में आप 100 किलोमीटर चलते हैं तो वो 120, 130 भी हो जाएगा और जिससे ज़्यादा आपकी कमाई भी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये पूरी चद्दर जो डाले की चद्दर है, आवाज़ से समझ में आ रहा होगा कितना मजबूत चद्दर ये दिख रही है। उसके बाद जो देखो पूरा जो रॉड है सिंगल रॉड में आ रहा है, ये सिंगल रॉड में आ रहा है, क्योंकि मजबूती उससे जाहिर सी बात है बढ़ने वाली है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं डाला की, इसको हम रख देते हैं, ठीक है। तो डाला रख दिया। अब देखिए इसमें फ़ायदा अब क्या है, इसको मैंने खोला, ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर खुल गया ये। अब खुलने के बाद इसमें मैं बैठ जाता हूँ। अब देखिए इसमें क्या है कि पहले क्या बाकी रिक्शों में या होता क्या है, ये चीज़ होती है, सिर्फ ये होती है अब आप लोडिंग कर रहे हो, अनलोडिंग कर रहे हो, सामान रख रहे हो, तो जाहिर सी बात है अब घिसेड़ के ही लगाओ, उठा के तो यहाँ से उठा कर वहाँ तो लाओगे नहीं, घिसड़ के ही करोगे, जिसमें या पेंट ख़राब होगा, कितना भी अच्छा पेंट हो ख़राब तो हो ही जाता है अगर आप किसी चीज़ को घिसड़ के लगाते हो, ठीक है तो लोहा ही ना, और लोहे के ऊपर पेंट हुआ है।
तो उसके लिए बाहुबली ने यहाँ पर मैट दे रखी है, मोटी मैट आप देखिए। और ऐसा नहीं है कि देखिए ये साइड से पतला है पर यहाँ फट नहीं रहा है, क्योंकि ये देखिए पूरा मैंने स्ट्रेच कर दिया है पर फट नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये मजबूत है। और इसमें ये पैटर्न भी दे रखा है कि अगर आप कुछ चीज़ घिसेड़ते हो वो भी आपको आसानी से हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई मान लो रखा तो अब जब आप चला रहे हो, चलाने में ऊपर नीचे होता है, ठीक है, गड्ढे आ गए, थोड़ा ऊपर नीचे रोड आ गया, उसमें क्या होता है आपको इस पर चढ़ता है। अब यहाँ क्या है, ये ऑब्जर्व कर लेगा, तो ये एक यहाँ पर आपको फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। बात करें इसकी साइज़ की, तो ये आपको अलग अलग साइज़ में आता है। तो ये अभी आपको 6x4 का साइज़ मिल रहा है। जाहिर सी बात है अगर आपको इससे ऊपर साइज़ चाहिए या ऐसा कुछ कोई भी चाहिए तो वो आप करवा सकते हैं, क्योंकि बाहुबली की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, तो जितना भी साइज़ आपको करना है वो कर लेंगे। मेन मजबूती है, मजबूती आपको चेसी तक मिलता है, वो हमें हर जगह ही मिल रही है, चाहे आपको कोई भी ले। अच्छा इधर देखिए, यहाँ पर आपको पहले सिर्फ ई रिक्शा में मिलता था, अब आपको यहाँ पे इसमें भी डिजिटल पैनल पूरा मिल रहा है, ठीक है, डिजिटल पैनल यहाँ पे मिल रहा है। तो इसको हम बंद कर देते हैं। उसके अलावा इसमें क्या है, मोटर कंट्रोलर, 1 साल की मोटर कंट्रोल की वारंटी मिल रही है, जो कि आपको जलने फूकने की भी वारंटी दे रहा है। 1 साल की मोटर कंट्रोल की वारंटी प्लस जलने फूकने की वारंटी इसमें आपको मिल रही है। सेंट्रल ब्रेकिंग होता है इसमें। एक और ये देखिए सेंट्रल ब्रेकिंग में सिस्टम क्या है, ये देखिए यहाँ पर ये रॉड है आपका, जो इधर आइए, ये रॉड है आपका सिर्फ पीछे वाला, ठीक है, ये दबाने से पीछे वाला हो जाएगा। लेकिन आपको जो ये सामने दिख रहा है, ये ब्लैक वायर, ये जब करेंगे तो आपका आगे पीछे दोनों का ब्रेकिंग एक साथ लग जाएगा। ये इसमें अलग से सिस्टम दे रखा है। अभी हम इसको चला के दिखाते हैं कि सेंट्रल ब्रेकिंग का एक्चुअल चीज़ क्या है, ठीक है। हम बैठते हैं, ये देखिए, अब देखिए मैं यहाँ से चलाऊंगा और चलाने के बाद अगर मैं नॉर्मल ब्रेक मारूंगा तो ब्रेक मारने के बाद भी कुछ हद तक, कुछ दूर तक जाकर रुकेगी, लेकिन क्योंकि इसमें सेंट्रल ब्रेकिंग है तो ये पहले रुक जाएगी। दिखाता हूँ, ये देखो, यहाँ पर आया मैं, थोड़ा सा स्पीड पकड़ी और मैंने मार दिया ब्रेक। नॉर्मली जो ब्रेक मारने के बाद 12 मीटर की दूरी तक जाता है, 10 मीटर की दूरी जाता है, यहाँ मुश्किल से मुश्किल 1 से 2 फीट में आगे बढ़ाऊँ और ये ब्रेक लग गया, ठीक है। ये फ़ायदा है सेंट्रल ब्रेकिंग का, ठीक है। मेरे को खुद फ़र्क पता चल रहा है, बाकी मैंने भी रिक्शे चलाए हैं, इसमें मेरे को काफ़ी हद तक फ़र्क पता चल रहा है कि पहला ही ब्रेक लगा के ये चला। मैं लास्ट बार बताऊँगा, फिर उसको बंद कर देंगे हम। दबाते ही ब्रेक लग गया, ठीक है। तो अब इसको हम बंद कर देते हैं। तो दोस्तों ये था आपका बाहुबली लोडर सेंट्रल ब्रेकिंग के साथ। इतना अच्छा फीचर इसमें पहले और किसी रिक्शे में नहीं आया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।